यहाँ पर अधिकांश नहीं है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही संसदीय क्षेत्र रतलाम के अंतर्गत रतलाम, झाबुआ, नटराजपुर के समस्त जनता जनार्दन भाई एवं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आप एक सरकारी कर्मचारी और जैसा कि पहले हमारी बातचीत में पता चला, आपको कई बार विजन तो कई सारे लोगों को सब लोगों से स्पष्ट किया। आप इतने परेशान हो, कम से कम 14-12 क्लास में, तो आप जैसे इतना जनसमूह जीतते तो कर्मचारी को स्पेशल लगता है, आप जैसे कर्मचारी उनके लिए आपने देखिए, मैं सबसे पहले आपने कर्मचारी की बात करी है, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि कर्मचारी बने कैसे। सबसे पहले तो हम मानव जीवन में है ना, उसके बाद बात करें संगठन समुदाय की, एक अलग बात है। पहले समुदाय की बात करूँ, उसमें फिर जाति, और जाति में है अनुसूचित जाति और जनजाति की बात आती है। तो कर्मचारी किस बेस पे बना? रिजर्वेशन के कारण। अगर वो प्रमाण पत्र आपको नहीं दिखता तो आप कर्मचारी अधिकारी कहलाने लायक भी नहीं बचते। तो मेरा सभी कर्मचारी अधिकारियों से आग्रह निवेदन है कि आप लोग नौकरी करने लगने के बाद हमारे जो गांव परिवेश हो या आप जहां भी रहे, समाज जन समुदाय के लिए आप क्या बेहतर काम कर सकते हैं वो करें, और जिसके कारण आप आगे बढ़े हो तो कम से कम हमारे समुदाय के लिए जितना बन पड़े उतना काम करना चाहिए। कई लोग नौकरी लगने के बाद बस ये है कि पूरी ज़िंदगी भर हाय तोबा करते हैं और गांव वालों को तो पहचानते तक भी नहीं है, और गांव वाले उनको भी नहीं जानते हैं। तो ये बड़े हो सकता है कई भाइयों को बुरा भी लगेगा, यार ये ऐसी बात बोल रहा है, और मैंने ऐसे कई बंदों को देखा भी है कि नौकरी लगी, फिर बढ़िया बेहतरीन गाँव को छोड़ के शहर में चले गए, उनके बीवी बच्चों के साथ बढ़िया रहे, फिर बच्चे हुए, बच्चे भी बेहतर रहे, वो गांव वालों को पहचानते हैं, यहाँ तक कि काका बाबा को भी नहीं पहचानते, और उनको कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि जो फसल हो रही है उसको कैसे पकती है। ऐसे भी उदाहरण है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कहाँ भी रहे, गाँव और हमारे परिवार को नहीं भूलें, और साथ ही जो आपको पैसा जो मिल रहा है उसका कम से कम कुछ अंश तो हमारे समाज के लिए आप खर्च करें। उसमें चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे कई ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे समुदाय में, तो थोड़ी सी मदद कर ले। कोई ज़्यादा मदद की वो आशा भी नहीं रखता है हमारे लोग, पर ऐसा नहीं हो कि आप जिस जाति के कारण आप वहाँ तक वो जो जाति, मैंने देखा मार्केट में वो जो कहलाना पसंद नहीं करता, हम आदिवासी भील है या इस समाज से आते हैं, तो ये भी हमने देखा है। तो मेरा आप कर्मचारियों से निवेदन है कि आप हमारी मूल जो चीज़ें हम निकले हैं, मूल बीज को नहीं भूलें। युवाओं को लेकर के कांग्रेस में देख रहे हैं, बीजेपी और जो भारत आदिवासी पार्टी है, हर राजनीति में पहले की बनस्पति युवा सक्रिय हो गया और युवा राजनीति को समझ गया। लेकिन कई युवा, जैसे मैं हर बार समझ करता हूँ, कई युवा जैसे आपने जो बताया कि संस्कृति को अपनाना पसंद करते हैं, जो आपने पहनावा देना उसको बैंक के उसको थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये पार्टी का युवाओं के देखो, युवाओं के लिए हमारे पास पूरे प्लान है। उसमें अगर बात करें तो हमारे बेरोजगार दर बहुत ज़्यादा है। कई हमारे साथी लोग बीए को भी डालना हो, ये पक्का मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि वो शराब पीने से कोई मरने वाला नहीं है। आज कई लोग हमारे हो सकता है मेरे बहुत सारे आलोचना भी करेंगे कि यार ये शराब की बात कर रहा था, पर यहाँ पे आप देखोगे तो हज़ारों करोड़ रुपए की शराब बिक्री होती है तीनों जिलों में। तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो राजस्थान में जो हो रहा है कि हमारे समुदाय से जो प्राकृतिक हमारे पास फल फ्रूट है उससे बनाए, चाहे बेर की बनाए, है ना, महुआ की तो बनती है, खजूर की बनती है, उसके बाद चाहे तो मक्के की बना सकते हैं, मतलब फल फ्रूट जितने हैं सभी की बना सकते हैं, वो केमिकल रहित तो होगी। तो ये हमारे पास रोज़गार देने के मतलब तरीके बहुत सारे हैं। उसके बाद भी हम बहुत सारे आइडियाज़ रखते हैं
युवा साथियों की टीम है हमारे पास। लास्ट में एक और सवाल अपडेट भी हो रहा है अनिता नागर सिंह चौहान और उनके परिवार में कई सारे नेता जो लंबे समय से राजनीति में और कांतिलाल जमूरिया वो भी लंबे समय से राजनीति में। भारत और आदिवासी पार्टी के कई बड़े नेताओं से मैं मिला हूँ, बातचीत करी, सबका ये कहना है कि ये पार्टी नहीं है और उनके पास में धन बल की कमी है। तो आपका क्या कहना है कि इनसे हम जैसे भारत आदिवासी पार्टी मुकाबला करेगी तो क्या बिना जनबल के जनबल जुटाना संभव हो सकता है या उसकी ज़रूरत पड़ेगी या लोगों को सिर्फ इस विचारधारा से ही हम आगे ला सकते हैं? देखिए, आप दोनों पार्टियों की बात कर रहे हो और परंपरागत और व्यक्तिवाद और परिवारवाद वाली बात है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इन तीनों जिलों का दुर्भाग्य रहा है कि अधिकतर जो 5 से 6 बार जो सांसद चुन के आए हैं उनमें भूरिया कम्युनिटी का ज़्यादा उसमें रहा है। उन्होंने धरातल पर कुछ भी नहीं करा है। और उसी टाइप से अगर बीजेपी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने वादे करे थे कि युवाओं के लिए हम हर साल 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, है ना। और वो सारी चीज़ें अलग हो गई और हज़ारों करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये। और आप देख रहे कई सारे जो व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं उनको जेलों में डाल रहे हो किसी बहाने से। पहले से तो सोच रहे कि हमारी तरफ मिल जाए और नहीं तो ईडी, सीबीआई और अनेक तरीके के जो भी सरकारी तंत्र है उनका उपयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर दोनों परिवार की बात करें हम यहाँ की रतलाम संसदीय क्षेत्र की, तो इनको बात करना चाहिए थी लोकहित जनहित वाली, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें करी नहीं है। क्या आरोप लगा रहे कि उन्होंने इतने मर्डर कर दिए खुला खुला। मतलब कांग्रेस के जो लीडर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि यार 8-8, 10-10 मर्डर में शामिल है। नागर सिंह जी चौहान का बोल रहे हैं, फिर उनको खनन माफिया बोल रहे हैं, रेत माफिया बोल रहे हैं। तो भाई ये आपका व्यक्तिगत कुछ हो सकता है, आप तो लोगों के लिए, जनता जनार्दन के लिए क्या करोगे ये सोचो ना। इसी तरीके से जब स्पष्टीकरण के तौर पे नागर सिंह जी चौहान जो कि वन मंत्री भी है, हमारे स्टेट में मंत्री पद पर है, तो वो परिवारवाद को कुछ नहीं वो नहीं देख रहे। वो फिर आके ना अपनी सफाई देते हैं। और जो कांग्रेस के जो हमारे विक्रांत जी भूरिया है और कांतिलाल जी भूरिया हैं, उनके ऊपर वो आरोप लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तराजू है, दोनों के पलड़े में दोनों बैठे हुए है ना। एक नागनाथ तो दूसरा सांपनाथ है ना। दोनों ने ही डसने का काम करा है। भाई जनता जनार्दन युवा साथियों के लिए, यहाँ की बहन बेटियों के लिए, यहाँ के जो जनमानस के लिए उन्हें कुछ ऐसा करा नहीं है। आज लोग कितने पलायन पर जाते हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। उनको खनन और ये चीज़ें दिख रही, क्योंकि हो सकता है सभी लोग उनमें संलिप्त हो। तो बहुत बहुत